हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और वो है हमारी आज की न्यू मूवी एनिमल। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रणविजय अपने पिता के बर्थडे के लिए यूएसए से रिटर्न हुआ होता है। वहाँ पर आके वो देखता है कि उसकी फ्रेंड मतलब जिसे वो बचपन से पसंद करता था, गीतांजलि, उसकी 2 दिन में शादी होने वाली होती है। वो उससे कुछ बातें करता है, कहानियाँ सुनाता है और गीतांजलि को पिघला देता है। रणविजय ने गीतांजलि के भाई को भी बोल दिया था कि मैं गीतांजलि से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। विजय की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसकी 2 बहनें और बड़ी बहन का पति एंड उसका देवर, जिसके लिए उसकी छोटी बहन को पसंद किया गया था। रणविजय का पिता बलवीर, उसको 60 साल होने वाला था एंड उसी का बर्थडे था। रणविजय अपने बाल छोटे करवा के आया था क्योंकि उसके पिता बलवीर को ये पसंद था, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि तुम बड़े वालों में भी अच्छे दिखते हो। पूरी पार्टी में बहुत लोग आए थे और सीएम भी आए हुए थे। तो वरुण बोलता है, जो उसके बड़ी बहन का हस्बैंड था, कि चलो रणविजय, मैं तुम्हें सीएम से मिलवाता हूँ। लेकिन रणविजय को इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था। बलवीर की स्टील की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसे वरुण संभालता था, इसीलिए वरुण को बहुत घमंड था अपने ऊपर। उतने टाइम कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें उसकी बड़ी बहन रूप कॉलेज में पढ़ती थी और विजय स्कूल में पढ़ता था। तब रीत को बहुत कुछ लड़के छेड़ रहे थे। वो अपने पिता को कॉल करना चाहती थी लेकिन उसके पिता कॉल नहीं उठा रहे थे। ये सब जब विजय को पता चलता है तो वो उनसे लड़ाई और झगड़ा बहुत कर लेता है और गन फायर भी कर लेता है। लेकिन वो जब घर वापस आता है तो उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं और मारते भी हैं। इन सब से तंग आकर बलवीर ने विजय को अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। कुछ देर में बलवीर को भी विजय और वरुण के झगड़े के बारे में पता चल जाता है और उन दोनों के बीच भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बलवीर विजय को समझाना चाहता था लेकिन ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। वो वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है, तभी गीतांजलि आ जाती है। गीतांजलि अपनी शादी तोड़ कर आई थी विजय के साथ शादी करने के लिए। तभी विजय गीतांजलि को लेकर उसके पापा के पास जाता है, लेकिन उसके पापा एक मीटिंग में बिजी थे, तब तुरंत नहीं मिल पाए। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसके पापा मिलते हैं उसे, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते। जब विजय बोलता है कि ये गीतांजलि है, इससे मैं शादी करने वाला हूँ, तब भी वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। विजय और गीतांजलि के फैमिली के पास जाते हैं। वहाँ बैठकर उनसे बातें करते हैं। गीतांजलि ने सबको बता दिया था कि मैं विजय से ही शादी करूँगी। तब गीतांजलि के फैमिली के लोग बहुत कुछ कहते हैं और इस शादी के लिए नहीं मान रहे होते हैं। तब गीतांजलि और विजय एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कोई नहीं मानते हैं उसकी शादी के बारे में, तो विजय गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में चला जाता है। वहाँ से वो लोग किसी जगह जाकर शादी कर लेते हैं और वो उस जर्नी को बहुत एंजॉय करते हैं। वो लोग यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका चले जाते हैं। फिर कहानी 8 साल आगे की बताई जाती है, जहाँ विजय अमेरिका से वापस रिटर्न इंडिया आ चुका था और वो एक बहुत बड़ी गैंग के साथ आता है और वो बहुत लोग होते हैं जिनके हाथों पर बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं। वो कहीं पर जाते हैं और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। बंदूक की नोक पे सबको चुप कराया जाता है और वो वहाँ पर किसी को मारने जाते हैं और वो उसके जीजा वरुण होते हैं जिसको वो मार देता है। वही कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2 बाइकर आते हैं और वो उसके पिता बलवीर को गोली मार देते हैं। गोली लगने से वो एडमिट होते हैं। ये सब उसके जीजा वरुण न्यूज़ में बता रहे होते हैं, जिसे सुनकर ही विजय रिटर्न होता है अपनी फैमिली को लेकर। लेकिन वरुण उसको बलवीर से मिलने नहीं देता है। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, वो पहले मिलेंगे करके विजय को बहुत वेट कराता है। बहुत वेट कराने के बाद विजय अपने
पापा से मिलने जाता है, उसके पापा ने उसे माफ़ कर दिया था और एक्सेप्ट कर लिया था। वो उसे कहता है कि जब मुझे गोली लगी थी तो मुझे तुम्हारी ही याद आई थी। विजय खुश होकर अपने पापा से मिलता है और वो फिर अपने दादाजी से मिलता है, जो बहुत खुश होते हैं कि वो इंडिया आ गया था। वो पहली बार अपने पापा के फैक्ट्री में जाता है और मज़दूरों से मिलता है और सबको एक अच्छी स्पीच देता है और बोलता है कि मेरे पापा को जिसने भी गोली मारी थी उसे पकड़कर मैं जान से मार दूंगा। और सारे मज़दूर खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और अपना काम फिर से स्टार्ट करने लग जाते हैं। ये सारी न्यूज़ टीवी पर आ रही थी और बलवीर भी सब सुन रहा था। विजय को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, तो वो अपने पिंड जाता है जहाँ पर उसके दादाजी के एक भाई रहते थे और उनके सारे बेटे रहते थे। वो उनके सारे बेटे को बॉडीगार्ड के लिए अपने पिता के साथ रखने के लिए मनाकर ले आता है और उसके पिता भी मान जाते हैं। और विजय अपने पापा को बताता है कि आपको बहुत जान का खतरा है, इसलिए आपका बॉडी डब बनवाया गया है कैलाश जी, और बाहर का काम वही संभालेंगे, आप कुछ दिन घर में रहेंगे। एक दिन कैलाश बुलेट प्रूफ गाड़ी से मीटिंग के लिए जाता है और एक विलन की एंट्री होती है जिसने कैलाश जी के पूरे गाड़ी को घेर कर उसे गोलियां चलाकर पूरी गाड़ी को जला दिया था और उन्हें मार दिया था। ये सब विजय को पता चलता है। वो वहाँ जाता है और सभी जगह ये बात फैल गई थी कि बलवीर नहीं रहे। अब सभी लोग कैलाश के फ्यूनरल पर इकट्ठा होते हैं और सभी के सामने तभी बलवीर आता है। और दूसरी साइड वरुण को भी दिखाया जाता है, जो उसी विलन से बात कर रहा होता है जिसने बलवीर को मारने की कोशिश की थी। उसका फ़ोन टैप कर लिया जाता है, जो सारी बातें विजय सुन रहा था। इसी कारण से विजय ने वरुण को मार दिया था और ये सारी बातें विजय अपनी बहन को भी बता देता है। खतरा बहुत बढ़ गया था, तो विजय और उसके भाई एक गन डीलर से बात करते हैं और उनकी मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे विलन आ जाते हैं। वो बहुत सारे होते हैं और ये लोग बहुत कम होते हैं, फिर भी उनका सामना करते हैं। लेकिन उनसे फ़ाइट करने के बाद एक और ग्रुप उनसे फ़ाइट करने के लिए आ जाता है। उनको मार गिराने के बाद पता चलता है कि और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। गन डीलर उन्हें एक मशीन गन के बारे में बताता है। जब सारे लोग सामने आ जाते हैं तो वो मशीन गन चला के सभी को मार देता है और इसी फाइट में विजय को भी कई गोली लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो कोमा में भी चला जाता है कुछ दिनों के लिए। जब विजय को होश आता है तब वो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और ना ही वो स्मेल कर सक रहा होता है। डॉक्टर बोल देते हैं कि ये कुछ ही दिन तक जी सकता है। विजय को जिंदा रहने के लिए हार्ट डोनर की ज़रूरत थी। इसके लिए सभी लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं और पहली बार विजय की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी और सभी चाहते थे कि विजय को डोनर मिल जाए और विजय ठीक हो जाए। तभी एंट्री होती है एक विलन की जिसका नाम है इब्रार, जो है बॉबी देओल। इब्रार गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था। उसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी और आज उसकी तीसरी शादी थी। तभी कोई आता है और उसे बताता है कि उसके भाई को इंडिया में किसी ने मार दिया था। ये सुनकर इब्रार जो न्यूज़ लेकर आया था उसी को जान से मार देता है। इब्रार का भाई वही आदमी था जिसने विजय ने जिसको मारा था। विजय का डोनर एक जोया नाम की लड़की होता है, उसका फियांसे होते हैं। वो विजय को कहती है इस दिल का ख्याल रखना, और वो बहुत उदास थी। विजय उससे बात करता है और बोलता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और उसे अपने दादाजी के घर लेकर जाता है और दोनों एक साथ बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। विजय का पागलपन वाला प्यार देखकर जोया पिघल जाती है और बताने लगती है कि ये जो तुम्हें हार्ट मिला है ये मेरे फियांसे का नहीं है, मुझे इब्रार ने भेजा है तुम्हें अपने प्यार में फंसाने के लिए। फिर विजय बोलता है कि जब तुम यहाँ पहले दिन ही आई थी तब मुझे पता चल गया था सब चीज़, मैं तो बस तुमसे जानना चाहता था। फिर विजय अपने दादाजी को इब्रार के बारे में बताता है।
तो उसके दादाजी बताते हैं कि हम सभी भाइयों में एक सबसे बड़ा भाई था जो बहुत लालची था और गद्दार था, इसलिए हम सब भाई ने मिलकर उसे इंडिया के बाहर भेज दिया था। और इब्रार उसी के बेटे का बेटा है जो कुछ समय पहले इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए। तो उसे यहाँ पर कोई हक नहीं मिला और उसे स्कॉटलैंड भेज दिया गया। इसीलिए वो अब बदला ले रहा है और बलवीर पर अटैक कर रहा है। ये सभी बातें होने के बाद विजय गीतांजलि के पास जाता है। तो आज करवा चौथ था और गीतांजलि ने उसके लिए व्रत रखा था। तब गीतांजलि पूजा करते हुए तभी विजय उससे कहता है कि मैं जोया के साथ सोया था, और वो सभी बातें सच सच बता देती है। तब गीतांजलि बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ाई करने लगती है। वो बातों बातों में कह देती है कि तुम्हारे पिता मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी विजय बहुत गुस्सा हो जाता है और गीतांजलि को मारने की भी कोशिश करता है। बोलता है कि मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। और गीतांजलि उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। फिर विजय इब्रार को मारने के लिए स्कॉटलैंड चला जाता है और वो वहाँ जाकर सभी लोगों को मार देता है। लेकिन इब्रार समय देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी पत्नियों के द्वारा पता चलता है कि वो अपने प्राइवेट जेट से देश छोड़कर जाने वाला है। लेकिन कैसे भी विजय इब्रार को पकड़ लेता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है सिर्फ उन दोनों के बीच में। और ये फाइटिंग बहुत देर तक चलती है। वह एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे थे और ये फाइटिंग बहुत लंबे समय तक चलती है। लास्ट में विजय इब्रार को जान से मार देता है और इंडिया वापस लौट आता है। इंडिया वापस आने के बाद वो अपने पिता के पास जाता है। उस दिन दिवाली थी। विजय अपने पिता को बोलता है कि आप कुछ समय के लिए हमारे साथ अमेरिका चलना। लेकिन बलवीर उसे मना कर देता है और बताता है कि मुझे ऐसी एक बीमारी है जिससे मैं सिर्फ 5-6 महीने ही जिंदा रह सकता हूँ। विजय ये जानकर शॉक हो जाता है और एक दूसरे से वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते उनके बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। विजय कहता है कि मैं आपके टाइम के लिए हमेशा तरसता रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी टाइम नहीं दिया। बलवीर ये सब सुनकर समझने लगता है और बोलता है कि पिछले जन्म में तू मेरा बाप बन जाना और मैं तेरा बेटा, और फिर उसके अगले जन्म में फिर से मैं तेरा बाप बन जाऊंगा और सारी गलतियां सुधार दूंगा। और बातें करते करते उनके बीच सब ठीक हो जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों के बीच सब सॉल्व हो जाता है। सो मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।